नमस्कार, मैं श्रुति। आप सब देख रहे हैं आरएसएन एक्सप्रेस। इस वक्त हम मौजूद हैं जीजेयू यूनिवर्सिटी में, जहां पर वीसी ऑफिस के बाहर बच्चे जो हैं धरने पर बैठे हैं। आइए इनसे जानेंगे धरने पर किस मुद्दे को लेकर बैठे हैं। नमस्कार मैम, किस मुद्दे को लेकर आप धरने पर बैठे हैं? मैम, हमारे जो 6 सेम के रिज़ल्ट्स है वो नहीं डिक्लेयर किए जा रहे हैं। हम गवर्नमेंट पीजी कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। हमने अभी हमारे एग्ज़ाम्स हो गए थे 6 जुलाई को ख़त्म, और 1.5 महीना हो गया हमारे रिज़ल्ट्स डिक्लेयर हो नहीं रहे हैं। हमने पीयू के एंट्रेंस दे दिए, एचएयू के दे दिए, एमडीयू का भी अभी 2 दिन पहले एंट्रेंस था हमारा। सबके रिज़ल्ट्स आ गए हैं और फिर हम काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि ये हमारा रिज़ल्ट नहीं दे रहा है। उनको हमारा 6 सेम का पूरा रिज़ल्ट चाहिए। इनफैक्ट कुछ यूनिवर्सिटीज़ जैसे केयू के है, उसमें हमें सीधा मेरिट बेस्ड एडमिशन्स हो रहे हैं इस बार, लेकिन उसके लिए हमें पूरा रिजल्ट चाहिए। कॉन्फिडेंशियल से भी काम नहीं चलेगा। और हमें यूनिवर्सिटी वाले मिल लिए, हम वाइस चांसलर से मिल लिए, रजिस्ट्रार से मिल लिए, सबका ये जवाब है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हम तो ये सब किसके हाथ में है? वो कुछ सही से रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हैं ना, तभी हमें आज स्ट्राइक करनी पड़ी, धरने पे बैठना पड़ा। रिस्पॉन्स दे ही नहीं रहे, कह रहे हैं हम आपका रिज़ल्ट 15 नवंबर तक डिक्लेयर करेंगे। आप बताओ, हमारा तो 1 साल वेस्ट हो जाएगा ना इससे। हम क्या करें? हम मेहनत कर रहे हैं, एंट्रेंसेस दे रहे हैं, और उसके बावजूद हमें एडमिशन नहीं मिल रहा है, तो हम जाएगा कहीं? सुनवाई नहीं हो रही हमारी कुछ। अभी वीसी आए थे, लेकिन वो सीधा गाड़ी घुमा के इधर से चले गए हैं। कोई सुनवाई नहीं हो रही है हमारी। हम सुबह से यहाँ पे बैठे हुए हैं। आपके टीचर वगैरह सबसे बात हो चुकी है आपकी? अगर आप उन्होंने कुछ कहा हो कि रिजल्ट के बारे में? हमें 2 दिन पहले भी हम यहाँ आए थे, सीईओ से हमारी बात हुई थी, और सीईओ सर ने बोला है कि हम आपका रिज़ल्ट मतलब 1 वीक में देने की कोशिश करें, 2 में। बातों को घुमाया जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। कभी बोल रहे 28 को देंगे, कभी बोल रहे 31 को देंगे। हमारी काउंसलिंग डेट पीयू की है, वो निकल जाएगी 31 को केयू बाद में निकालने का फ़ायदा ही क्या होगा? बाद में कोई फ़ायदा नहीं है, वो ब्लैंक पेपर हो जाएगा ना हमारे लिए। आप फिर रिज़ल्ट हमें दे भी दो तो कोई फ़ायदा है नहीं। हमारी आज लास्ट डेट है एचएयू की काउंसलिंग की। हमारे रैंक्स आए हुए इतने अच्छे, स्टिल हम नहीं भर पा रहे फॉर्म्स, तो फिर फ़ायदा क्या है? वीसी ने साफ बोल दिया कि आप ना सेकंड काउंसलिंग में लो। वीसी सेम है एचएयू जीजेयू के, तो ये एटलीस्ट उनके हाथ में है कि वो हमारी डेट एक्सटेंड कर दे एचएयू की, और यहाँ से रिज़ल्ट जल्दी से जल्दी निकलवाए। ये ऑप्शन है उनके पास, अगर वो करना चाहे तो, लेकिन कुछ करना ही नहीं चाह रहे वो। मैम, आप क्या बोलेंगे? मेरा नाम तमन्ना है। हमने अभी ग्रेजुएशन 6 जुलाई को हमारे एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं। 1.5 महीना हो गया कम से कम हमारे एग्ज़ाम को ख़त्म हुए, लेकिन हमारा रिज़ल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है। हमने काफ़ी एंट्रेंस दे लिए। मैंने पीयू में फ़र्स्ट रैंक सिक्योर किया है, और मैंने एचयू में कैटेगरी रैंक मेरा 2nd रहा है, लेकिन मैं कहीं की भी काउंसलिंग फिल नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि सिर्फ मेरे पास रिज़ल्ट की प्रॉब्लम हो रही है। हम 1-1.5 साल से एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक रिज़ल्ट की वजह से हमारा काम रुका हुआ है। यूनिवर्सिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से हमारा फ्यूचर ख़राब हो रहा है। और वीसी, रजिस्ट्रार, सीओई, डीन सब जगह बात हो चुकी है, बट कहीं पर भी कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। एचयू की काउंसलिंग का पोर्टल अब 5 बजे बंद हो जाएगा, लेकिन हम क्या करें? अब कोई भी रिस्पांस नहीं आ रहा है। वो कह रहे हैं कि ड्रॉप ईयर वाले बच्चे अप्लाई कर लेंगे। तो इस बार आपका जिम्मेदार इसको किसको ठहराएंगे? हम यूनिवर्सिटी के पूरे स्टाफ को इसका रिस्पॉन्सिबल लगाएंगे, क्योंकि 1.5 महीना हो गया है। वो कह रहे हैं 80,000 बच्चे हैं, तो वो आप अपना प्रोसेस फास्ट करें। अगर आपके ऊपर इतने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको होना चाहिए कि आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स का सबसे पहले रिजल्ट निकालें। हमारे कॉलेज के अंदर शीट्स ही नहीं गई है अभी तक, तो टीचर्स को हम कैसे कहें कि आप फास्ट प्रोसेस करें? 1.5 महीने से यहाँ जब पड़ी है शीट्स, तो इनको पहले देखना चाहिए कि बच्चों को अगस्त के अंदर काउंसलिंग फिल करनी होती है, एडमिशन लेना होता है, कोई कॉम्पिटिशन में जाना चाहता है स्टूडेंट, को किसी का कुछ करियर का काम है, तो आपको जल्दी करना चाहिए अपना काम। और आप क्या बोलना चाहेंगे मैम? हम 4 दिन से यहाँ पर चक्कर काट रहे हैं, और हमने हर जगह एप्लीकेशंस दे दी हैं। बार बार जहाँ भी जाते हैं वो कहते हैं इधर जाओ उधर जाओ। लास्ट टाइम हम 4th डे पहले आए थे, तो इन्होंने यहाँ जीजेयू में आए और उन्होंने बोला कि एप्लीकेशन वहाँ पर देनी पड़ेगी एचएयू में। लेकिन अगर हम एचएयू में गए, वहाँ के रजिस्ट्रार ने बोला कि हम तो कुछ कर नहीं सकते। हमने बोला कि सर हमारा ईयर ही ख़राब हो जाएगा, तो उन्होंने बोला कि हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, अपनी यूनिवर्सिटी को बोलो। कोई इधर से उधर भेजता है, कोई उधर से इधर भेजता है, बिल्कुल भी सुनवाई नहीं हो रही है। और आज 5 बजे तक तो एचएयू का पोर्टल भी बंद हो जाएगा, पूरा साल हमारा ख़राब हो जाएगा। इतनी मुश्किल से रैंकिंग आती है, और उसके बाद भी ये ऐसे करेंगे, तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यहाँ पर सुबह से बच्चे बैठ के परेशान हो रहे हैं। और अभी भी डर इस बात का है कि अगर रिज़ल्ट आने के बाद भी इनका ऐसा हो सकता है कि ये रिज़ल्ट बिल्कुल ख़राब दे दें, उस चीज़ का भी डर है हमें। बिल्कुल यूनिवर्सिटी का बुरा हाल है, पता नहीं क्या होगा क्या रिज़ल्ट के साथ। डर तो मेन यही है कि अब आगे भी फेल कर सकते हैं ये। तो आपने एडमिशन लेने से पहले यहाँ पर सोचा नहीं था कि यहाँ पर ऐसा होने वाला है? हमें नहीं पता था ना कि ऐसा भी होगा, कि ये दिन भी देखना पड़ेगा जो हमें सुबह से यहाँ बैठना पड़ रहा है। नमस्कार मैम, ये आज कोई नया मुद्दा नहीं है, ये लगातार चलते आ रहे हैं हमारे यहाँ। मैं आज आपके माध्यम से सीएम मनोहर लाल खट्टर जी से भी आदरणीय हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ
परमानेंट वीसी दे दीजिए। हमारी जो गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी है 95 से जब से इस्टेब्लिश हुई है, इतना निहायती घटिया इंसान वाइस चांसलर यहाँ आया नहीं है। जो जिस चीज़ के लिए लगा होता है, जो बच्चों के लिए स्टूडेंट, वाइस चांसलर एक यूनिवर्सिटी का मतलब कॉलेज का जैसे प्रिंसिपल होता है वैसे काम करते हैं, लेकिन बच्चों को वो मिलने का समय होता है तब भी नहीं मिलते, वैसे आ जाएं तब भी नहीं मिलते, आते हैं तो पिछली गली से भाग जाते हैं। अब बच्चे आएंगे तो ये देखो आपके पीछे ये बड़ी बड़ी दीवार, मतलब 7 गेट, क्या पता कहीं मतलब पहले महलों में हुआ करते थे, वैसे राजा महाराजाओं वाली फीलिंग। सर खट्टर साहब, आपसे आदरणीय हमारे बड़े हैं, आप सब कुछ सीएम हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, तो आप हमारी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप इनको वापस बुला दीजिए, एडिशनल चार्ज वापस कर दीजिए, हमारी यूनिवर्सिटी को बचा लीजिए जी। इतना बुरा हाल हो गया यूनिवर्सिटी का, किसी का रिजल्ट नहीं, अब बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अब वाइस चांसलर पे पावर होती है, या तो किसी और को दे दीजिए चार्ज, ये नहीं आते तो रजिस्ट्रार को दे दीजिए, या कोई भी सेकंड, मैं ये नहीं कह रहा भाई रजिस्ट्रार से ना भी बनती हो, कोई तुम्हारा चहेता कोई भी वाइस चांसलर या रिश्तेदार हो उसको दे तो जाए, कम से कम प्रोपराइटर या कोई भी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे के जाए, जो बच्चा एट प्रेजेंट हो उसको उसका सोल्यूशन हो सके। कोई भी यहाँ सोल्यूशन करने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। हालात ये अब 1 साल खराब होगा बच्चों का, रिजल्ट नहीं आया। अब अदर यूनिवर्सिटी है, जीजेयू मान ले, जीजेयू के कंट्रोलर कहते हैं भाई यहाँ हम दे देंगे, चलो ठीक है बात, यहाँ चलो आप एडजस्ट कर। अदर यूनिवर्सिटी में अब कई बच्चा है यहाँ से पास आउट हो गया, एफिलेटेड कॉलेज है, कम से कम 25 कॉलेज है, 25 कॉलेज में एक में भी आप मिनिमम से मिनिमम लगा के चलो 1000 बच्चे हैं, 1000 बच्चे, उनका भविष्य आपने रोक रखा है। 1 साल के मतलब ये सोच लो आप कितना बैक चला जाएगा बच्चा। पीछे कोविड के हालात से जूझ रहा है बच्चा, फाइनेंशियली हर चीज़ से मार कर रहे हैं। जैसे कि आप 200 रुपये अभी प्रोस्पेक्टस में बढ़ा दिए, फीस में बढ़ा दिए, ट्यूशन फी, हर चीज़, मतलब बच्चों का ऐसे मतलब गर्दन से पकड़ रखा है, दबा रखा है कि हाँ बस कब सांस निकलने वाला है बच्चों का, और कोई हालात नहीं बचे। सर रिक्वेस्ट है आपसे सीएम साहब, कर दीजिए भला, मतलब पिछले 1 साल से एडिशनल चार्ज, शर्म की बात है। मान लो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, टेक्निकल ग्रेड तक डाउन जाने को है। एक हरियाणा में एमडी यूनिवर्सिटी थी, उसका 78वां ग्रेड, वो भी डाउन, आज पहले 64 था, वो भी 78 पे चला गया। अब हमारे को तो हमारा ये है कि A++ ग्रेड नेक का कभी वो ना चला जाए। इतने हालात, कोई भी फाइल नहीं निकलती यूनिवर्सिटी में, कोई भी केमिकल की जगह केमिकल नहीं है, बच्चों के एड्रेस की, कोई भी लैब में जाओ कब्जा करे बैठे हैं, लाइब्रेरी में जहाँ पुस्तकालय चाहिए वहाँ एकेडमिक के कोई कोर्सेज घुसा रखे, इकोनॉमिक्स के, बच्चों का हर तरफ से बुरा हाल है। ये दर दर के ठोकरे खाते हैं, कोई भी मिलने वाला नहीं है। कंट्रोलर के पास जाओ तो भाई निकाल देंगे रिजल्ट। आप सैलरी दो उनको, रात को बिठाओ, वो बैठने के लिए तैयार है तो उनको डबल सैलरी दे दो। जब आप रात को एक्स्ट्रा टाइम उनका ले रहे हो तो आप सैलरी दे दो। स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है, लेकिन कोई पैसा तो दे। अब नौकरी कर रहा है वो आदमी, पैसे के लिए कर रहा है, उसको दे दो जो वो सैटरडे संडे आप एक्स्ट्रा लगवा दो, कर देंगे, वो रिजल्ट निकाल देंगे। लेकिन निकालना ही नहीं है ना, मतलब उनको रिपेयर दे दो, फिर बाद में फिर उनको 500 रुपये चार्जेस लेंगे, रीवैल्यूएशन, धंधा बना दिया। डीम्ड यूनिवर्सिटी से भी बुरे हाल कर दिए जीजेयू यूनिवर्सिटी के इस वाइस चांसलर ने, क्योंकि कोई भी, जब राजा ऐसा होगा तो प्रजा क्या करेगी, वही हालात यहाँ हो रखे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जो बच्चे हैं वो 3 दिन से यहाँ पर बैठे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। और आइए इनसे बातचीत करके बताएंगे। आप यहाँ पर कब से बैठे हैं? मैं इंसो प्रेसिडेंट जीजेयू नितेश जांगू। सुबह से ये बच्चे यहाँ पे एफिलेटेड कॉलेज के बच्चे हैं, जीजेयू से ही एफिलेटेड गवर्नमेंट कॉलेज, आर्ट कॉलेज के बच्चे हैं। इनका रिज़ल्ट नहीं आया 6 सेमेस्टर का, और बिना रिज़ल्ट के इन्होंने एंट्रेंस क्लियर कर रखा है पीयू का और एचएयू का, और बिना रिज़ल्ट के इनका एडमिशन नहीं हो पा रहा है कहीं भी। तो हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी यूनिवर्सिटी इनका रिज़ल्ट निकाले, ताकि ये आगे एडमिशन लेके आगे की शिक्षा ग्रहण कर सके। और या जीजेयू का और एचएयू का विषय एक ही है, BR कंबोज सर वो काउंसलिंग की डेट एक्सटेंड कर दे, ताकि जो बच्चे हैं वो एचएयू में एडमिशन ले सकें रिज़ल्ट आने के बाद।
यहाँ पे जो बच्चे धरने पर बैठे हैं उनकी मांग सिर्फ यही है कि वो अपना रिज़ल्ट मांग रहे हैं कि हमारा रिज़ल्ट जल्द से जल्द निकाल दिया जाए, क्योंकि उन्हें अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन लेना है। एचयू और जीजेयू का वाइस चांसलर जो है वो सेम ही है, तो वो कह रहे हैं कि एचयू में एडमिशन तो दे देंगे, लेकिन जो बच्चों ने बाकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना वो किस प्रकार लेंगे। सारे बच्चे एक यूनिवर्सिटी में तो नहीं ले सकते एडमिशन। आप देखते रहिए RSN एक्सप्रेस। मैं श्रुति, मेरे सहयोगी आकाश के साथ।